वन टाइम अगेन अक्की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में। तो किस प्रकार से नंबर सम होते हैं, किस प्रकार से नंबर विषम होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पेज नंबर 113 पर आने वाला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक व्यंजक की गणना कीजिए। प्रत्येक व्यंजक की गणना कीजिए एवं परिणाम को इनके सामने लिखिए। क्या आपको इनमें से कुछ रोचक दिखाई देता है? तो रोचक दिखाई देता है को सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे। तो रोचक क्या दिखाई देता है वो हम सारा करने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें क्या रोचक दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पैटर्न को समझो। हमारे पास नंबर है 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमारे पास 4 नंबर है। इन 4 संख्याओं को कहते हैं क्रमागत संख्याएं। क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या कौन सी होती है? जो एक के बाद एक आती है। जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो ये क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या कहीं से भी उठकर आ सकती है, मतलब संख्याओं के बीच में से, जैसे कि 17, 18, 19, 20, ये भी क्रमागत संख्या है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्रमागत संख्याएं हैं जो 3, 4, 5, 6। ठीक है, पैटर्न क्या है कि पहले इसने 3 लिखा, फिर 4 और 4, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर 4 के साथ 2 बार 5 लिखे, 5, 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसके साथ भी 2 बार 5 लिखा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, फिर इसके साथ 2 बार 6 लिखा प्लस माइनस, फिर इसके साथ भी 2 बार 6 लिखा प्लस माइनस, फिर इसके साथ भी 2 बार 6 लिखा प्लस माइनस, इसके साथ भी 2 बार 6 लिखा प्लस माइनस। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके साथ 2-2 बढ़ते जाएंगे, 2 संख्या बढ़ते जाएंगे। पैटर्न को समझो और इस पैटर्न को सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अब देखो यहां पर 3 के साथ 4 प्लस है, प्लस फिर 4 के साथ 5 प्लस है, फिर 5 के साथ 6 प्लस है। तो 3, 4, 5, 6 प्लस में है। अब यहां देखो 3 के साथ 4 प्लस है, 4 के साथ 5 प्लस है, फिर 5 के साथ 6 माइनस है। तो 3 के साथ 4 प्लस है, 4 के साथ 5 प्लस है, लेकिन 6 माइनस हो गया तो माइनस लिख दिया। अब नेक्स्ट पैटर्न में जाएंगे। 3 के साथ 4 प्लस है, फिर 4 के साथ 5 माइनस में है, फिर 5 के साथ 6 प्लस में है। तो 3, 4, 5, 6। तो अगर आ जाए 3 के साथ प्लस का 4, फिर 4 के साथ माइनस का 5, फिर माइनस के साथ 5 के साथ प्लस का 6। अब इस वाले 6 के साथ करेंगे, पहले 3 के साथ प्लस का 4, 4 के साथ माइनस का 5, फिर 5 के साथ माइनस का 6, फिर इसके बाद 3 के साथ नीचे की तरफ जाएंगे, 3 के साथ माइनस का 4, 4 के साथ प्लस का 5, फिर 5 के बाद प्लस का 6। अब इस वाले नंबर के लिए 3 के साथ प्लस का 4, 3 के साथ माइनस का 4, 4 के साथ प्लस का 5, फिर 5 के साथ माइनस का 6। पैटर्न को अच्छी तरह समझना है क्योंकि सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन भी है। तो इस पैटर्न को अच्छी तरह समझो। अब उसके बाद इसका नंबर आ गया 3 के साथ माइनस का 4, 4 के साथ माइनस का 5, 5 के साथ प्लस का 6, फिर लास्ट में है 3 के साथ माइनस का 4, 4 के साथ माइनस का 5, 5 के साथ माइनस का 6। अब हमें इन सबको सॉल्व भी करना है। तो यहां पे 3 और 4 7, 7, 5 12, 12 और 6 18, 3 और 4 7, 7, 5 12, 12 में से 6 गया 6, 3 और 4 7, 7 में से 5 गया 2, 2 और 6 8, 3 और 4 7, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 6 गया माइनस का 4, 3 माइनस का 4, 4 यहाँ पे बड़ा है तो 4 में से 3 गया 1 माइनस का 1 के साथ हमारा 5 है, फिर प्लस में 6 है, 5 में से 1 गया 4 प्लस का, फिर प्लस का 6 है, 6 और 4 10। तो ये आ गया हमारा 10। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस के 1 को हम 5 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 को 6 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2,
फिर से 3 में से 4 करेंगे तो माइनस का 1, माइनस के 1 को -5 में जब हम करेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 5 और प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, माइनस का 6 प्लस का 6 और ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0। 3 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस के 1 को हम -5 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 6 को माइनस के 6 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 12। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। लास्ट में इसने कहा था कि क्या रोचक दिखाई देता है, तो क्या रोचक दिखाई देता है हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमें रोचक पता क्या दिखाई देता है, जब हम 4 नंबर्स को या तो हम प्लस करें या माइनस करें, हमने सारी चीजें करके देख ली, हमें हर बार एक सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है? सम संख्या। सारी की सारी संख्या क्या है? 18, 6, 8, -4 सम है, प्लस का ये भी सम है, सम है, सम है, ये 0 सम में भी नहीं आता, विषम में भी नहीं आता, लेकिन वो सम में ही काउंट करते हैं, और ये भी सम है। ठीक है, तो हमें जो रोचक दिखाई देता है वो क्या है? सभी संख्या सम है। और दूसरी जो हमें सही दिखाई देती है, जितने भी उत्तर आए या तो वो हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है और शून्य भी है, तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, उत्तर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य है, तो सभी संख्याएं आ सकती है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, वो भी इसी बेस पर है। अब देखो नेक्स्ट को समझो। अब 4 अन्य क्रमागत संख्याएं लीजिए, पूर्वानुसार प्लस माइनस चिन्ह लगाइए, प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए और आपने क्या अवलोकन किया उसका मान बताना है, तो लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसी है। इसने क्या है कि 4 संख्याएं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें ये 3, 4, 5, 6 गिवन था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ये गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पर गिवन बतानी है। तो यहाँ पे हमें कोई सी भी 4 संख्याएं लेनी है जो क्रमागत हो, तो हमने ले लिया 5, 6, 7, 8 और ये भी हमारे 113 पेज नंबर पे है माय डियर। तो सबसे पहले हमने उसी सेम पैटर्न से लगा लिया। पहले लिखा 5, फिर 2 बार 6, फिर इसके साथ 2 बार 7, फिर 7 के साथ 2 बार 8, फिर 7 के साथ 2 बार 8, फिर 7 के साथ 2 बार 8, फिर 7 के साथ 2 बार 8। पहले प्लस में, माइनस में, फिर प्लस में, माइनस में, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस में। तो इस तरीके से आपको पैटर्न बना लेना है। तो पहला 5, 6, 7, 8 सारे प्लस के हैं, सारे प्लस के लिख दिए गए हैं। फिर 5, 6, 7, लेकिन 8 माइनस का है, 8 माइनस का लिख दिया गया है। 5, 6 माइनस का 7, तो 5, 6 माइनस का 7 और माइनस के 7 के साथ पहले लिखेंगे हम प्लस का 8। ध्यान देना कहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब माइनस का 8 लिखना है, तो सेम आएगा और यहां पर आ जाएगा पहले तो 5, 6 प्लस का, 7 माइनस का और 8 भी माइनस का। नेक्स्ट है 5, 6, 7, 8, यहां पर ये वाला करना है हमें, ये वाला हो गया। 5, 6 माइनस का, फिर 6 के साथ 7 प्लस का, फिर 7 के साथ 8 प्लस का, सेम चीज आ जाएगी माइनस में, माइनस का 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 5, 6, 7, तीनों माइनस में है। 5, 6, 7 और 7 के साथ पहले लिखेंगे 8 प्लस का, फिर नेक्स्ट वाले में आ जाएगा सिर्फ 8 माइनस का हो जाएगा, बाकी सब सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें आंसर निकालना है बच्चों, सॉल्व भी करना है। अब देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 18 और 8 26। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 5, 6, 11, 11 और 7 18, 18 में से 8 गया 10, 5, 6, 11, 11 में से 7 गया 4, 4 और 8 12, 5, 6, 11, 11 में से 7 गया 4, 8 में से 4 गया माइनस का 4। तो आपको प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, 5 में से 6 गया माइनस का 1, माइनस का 1 और 7 प्लस का, तो 6 आ जाएगा प्लस का, 6 और 8 14 होते हैं। 5 और 6 माइनस का 1, माइनस के 1 को 7 में हम माइनस करेंगे तो प्लस का 6, प्लस के 6 को 8 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2। 5 में से 6 को माइनस करेंगे माइनस का 1, माइनस के 1 को माइनस 7 में जब हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, 8 में से 8 जाएगा 0। 5 में से 6 गया माइनस का 1, माइनस का 1 को माइनस के 7 में किया तो माइनस का 8, माइनस का 8 और माइनस का 8 माइनस का 16। ये आपको खुद प्रैक्टिस करके देखना है, टेप के कुछ नहीं करना है।
ठीक है, तो यहां पर भी हमने जो अवलोकन मिलेगा, अवलोकन सभी संख्याएं सम है, दूसरा अवलोकन आंसर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और शून्य भी है। उत्तर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अब आप उपयुक्त क्रियाकलाप को चार क्रमागत संख्याओं के अन्य समूह सेट के साथ दोहराइए, अपने परिणामों को साझा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल दे रखा है, यहाँ पे 3 4 5 6 लिखे हुए, 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले सारे ये प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। तो इसी पैटर्न पे हमें इसको फिल करना है। समझ में आ गया? तो यहां पर पैटर्न देखो, 3 4 5 6। ठीक है, फिर 5 6 7 8। तो ये 3 से स्टार्ट था, ये 5 से स्टार्ट किया। तो हम क्या करते हैं, हम 7 से स्टार्ट कर देते, क्योंकि 3 के बाद 5 है, तो 5 के बाद हम 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब इसे हमें सॉल्व करके लिख देना है। यही उसने कहा है कि एक अन्य सेट को निर्माण करना है। हमने अन्य सेट बना लिया। ठीक है, 7 और 8 होते हैं हमारे 15, माइनस का 9 प्लस का 10, 10 और 15 25, 25 में से 9 गया 16। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप अपने आप ही। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 7 और 8 होते हैं माइनस 7 और 8, 7 में से 8 को करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस का 9, माइनस का 10। जब सब माइनस के होते हैं सबको ऐड कर दो, आंसर माइनस का लगा दो। जब सभी माइनस के होंगे तो सबको ऐड कर दो। 9 और 1 10, 10 10 20, 20 आ जाएगा, आंसर फिर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या यह प्रतिरूप तब भी बनता है जब किन्हीं भी चार क्रमागत संख्याओं का चयन किया जाए? चार कर, जो अभी हमने पीछे किया, हमने क्रमागत संख्याओं का यूज किया और हर बार हमें एक सम संख्या मिली, चाहे हमने माइनस किया या प्लस किया। ठीक है, तो हर बार एक सम संख्या मिली। किया गया, क्या तर्क शक्ति द्वारा इसका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है? संकेतन बीजगणित का उपयोग कीजिए और इन 8 व्यंजकों का सामान्य रूप में लिखिए। आंसर करेंगे हम। पहले माना चार क्रमागत संख्या ए बी सी डी। अब चार क्रमागत संख्या है, अगर हम चारों को जोड़ते हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, जाहिर सी बात है क्रमागत संख्या है। अब क्रमागत संख्या कुछ भी हो, नंबर 3 4 5 6 हो, या फिर 5 6 7 8 हो, या फिर 7 8 9 10 हो, हर बार हमें क्या मिलेगी? एक सम संख्या मिलेगी। कंफर्म हो गया, हमने भी पीछे प्रूफ किया है। तो हम लिख देते हैं, जब सबको जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार माइनस कर दूं, अगर मैं सबको माइनस कर दूं, तो एक बार चेक करते हैं। मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सबको माइनस कर रहे हैं हम। तो सारे के सारे, तो ये माइनस का माइनस का माइनस का, तो यहां तक तो सब कुछ 4 और 3 7, 7 2 9, 9 में से 8 गया, ये आ जाएगा माइनस का 8। तो ये भी एक क्या हो जाएगी? ये भी एक सम संख्या आएगी। अगर सब माइनस के होंगे तो भी सम संख्या आएगी। ठीक है, तो हर बार एक सम संख्या आएगी। सपोज दैट कि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, कुछ इस तरीके से। तो इस बार भी हमें क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। और अगर कुछ नया पैटर्न बनाना हो तो हर बार हमें सम संख्या ही मिलनी है। तो ये इसने पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब हमारे पास चार क्रमागत संख्याएं होती है तो उनको प्लस करने पे, माइनस करने पे, जोड़ने पे, घटाने पे, कुछ भी करने पर हमेशा हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। कारण ध्यान दो, कारण मतलब पता है क्या होता है? दो संख्या सम है और दो संख्या विषम है। जब दो संख्या विषम होती है, उनको माइनस करते हैं तो भी सम ही आता है बच्चे। और जब दो संख्या सम होती है, उन दोनों को प्लस करते हैं तो भी सम आता है, जब माइनस करते हैं तो भी
सम आता है, तो हर बार हर कंडीशन में हमें सम ही मिलना है, ठीक है, क्योंकि चार संख्या में दो संख्या सम होंगी, दो संख्या विषम होंगी, तो याद रखना, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या है, क्या सभी व्यंजकों को समान समता होने की परिघटना केवल चार संख्या लेने तक सीमित है? इन विषयों में आपका क्या विचार है? देखो समता का मतलब क्या होता है, समानता, समानता बतानी है। इसने कहा है कि क्या सभी व्यंजकों की समान समानता होने की परिघटना केवल चार संख्या ले, अगर हम चार संख्या लेते हैं तो हर बार क्या हमें सम संख्या ही मिलेगी, ये पूछ रहा है ये। तो इस विषय पर आपका क्या विचार है? तो इसका सॉल्यूशन है हाँ। तो इसका आंसर हाँ है, क्योंकि जब भी हम चार क्रमागत संख्या लेंगे तो हमें हर बार एक सम संख्या मिलेगी, वो सीमित है, ठीक है। इस विषय में आपका क्या विचार है? तो यहां पर हम लिख देते हैं चार क्रमागत संख्या से हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी, परंतु अब हम विचार कर रहे हैं भाई, परंतु पांच क्रमागत संख्या से विषम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। चार क्रमागत संख्या से विषम संख्या प्राप्त होगी, छह क्रमागत संख्या से सम संख्या प्राप्त होगी। मतलब जब सम संख्याओं का आंसर होगा चार अगर होंगी तो हमें तो सम मिलेगी, और जब पांच होंगी तो विषम मिलेगी, मतलब सम संख्या से हमें सम संख्या प्राप्त होगी और विषम संख्या से हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। पांच होगी तो विषम, छह होगी तो सम, सात होगी तो विषम, आठ होगी तो सम, नौ होगी तो विषम, 10 होगी तो सम, ठीक है। अब हम करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके मिलेगा 115 पेज नंबर पे, ध्यान देना बच्चे, 115 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है हमारा।